गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिनरल न्यूट्रिशन एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी का +1 क्लास का 12th चैप्टर है, तो इसमें हम सेशंस लेकर आएंगे, इसके एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे। तो मिनरल न्यूट्रिशंस का आज पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम मिनरल न्यूट्रिशन में चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बता देता है। हम इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन समझ लीजिए पहले कि न्यूट्रिशन क्या होता है। कोई भी अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉरिशमेंट के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपके न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिशंस जो आपको है, आपको ये सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स को चाहिए तो आपको वो सॉइल से मिलेंगे, और एक लेकिन अगर मिनरल बॉडी को चाहिए, लिविंग बॉडी को चाहिए, तो वो आपको सॉइल से भी मिलेंगे और आपको प्लांट्स के अंदर से भी मिलेंगे। तो वो न्यूट्रिशन जो होंगे या वो केमिकल सब्सटेंस क्या होंगे आपके, वो मिनरल्स होंगे, ठीक है। अब मिनरल्स जो होते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या न्यूट्रिशन जो होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बड़े जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर माइनर न्यूट्रिएंट्स, या फिर आपके ट्रेस एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। जो जिसमें आपका आयरन आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, मोलिब्डेनम आता है, जिंक आता है, बोरोन आता है, क्लोरीन आता है, निकल आता है। तो ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, जो आपको कंप्लीट करने के लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे एलिमेंट्स, वो आपको इसेंशियल एलिमेंट्स में मिलेंगे। जैसे कि सोडियम, ठीक है, कोबाल्ट, सिलिकॉन या फिर सेलेनियम, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए, स्टोमेटा प्लांट्स के लीव्स में होते हैं, इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जब ट्रांसपिरेशन करनी होती है तो ये खुले होते हैं, लेकिन जब ट्रांसपिरेशन को रोकना होता है तो ये बंद होता है। तो ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, ठीक है। क्या पोटेशियम करता है, क्या फॉस्फोरस करता है, क्या सल्फर करता है, क्या नाइट्रोजन करता है। तो देखिए, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है एलिमेंट, वो होता है आपका पोटेशियम। वहाँ पर पोटेशियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम स्टोमेटा को ओपन कर सकें और उसको दोबारा से क्लोज कर सकें। तो पोटेशियम आयंस हेल्प करते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, ठीक है। पोटेशियम आयंस वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है, या फिर पोटेशियम सल्फेट के रूप में, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से याद रखें। अब अगर बात करें हम सल्फ़र की, सल्फ़र जो है हमारे बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में, वो सल्फेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो कि आपके जो आगे साइकिल होगी, केल्विन साइकिल वगैरह, या फिर PS1 PS2 वगैरह साइकिल जो होगी, तो उसमें आपके पास FeS बनाने के लिए आएगा। वो FeS कहाँ से मिल रहा है आपको, वो आपको सल्फ़र से ही मिलता है, ठीक है। रूट टिप्स और यंगर लीव्स में आपका सल्फ़र होता है, जो कि आपका सीनेसेंस में हेल्प करता है, ठीक है। एमिनो एसिड्स जितने भी होते हैं, ठीक है, चाहे वो सिस्टाइन हो, चाहे वो सिस्टीन हो, चाहे वो मिथियोनिन हो, ठीक है, वहाँ पर जो है सल्फ़र एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में हेल्प करता है, ठीक है। अब फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस क्या है,
फॉस्फोरस एक एलिमेंट है जो आपका HPO4 2 नेगेटिव के रूप में फॉर्म होता है, यानी कि एक ये फॉस्फेट का कंपाउंड है, ठीक है। और आपका H2PO4 नेगेटिव के रूप में फॉर्म होता है या फिर फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में होता है। तो फॉस्फोरस जो है आपका एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम्स और ATP में प्रेजेंट होता है। ये जो एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है, यानी कि जो एनर्जी जो होती है उसको हाइड्रोलाइसिस करके उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। वहाँ पर इसका यूज़ होता है। अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का जो चीफ सोर्स है वो है आपका सॉयल, ठीक है। सॉयल में नाइट्रेट की फॉर्म में ये होते हैं या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखें। जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में सॉइल में, ठीक है। तो इसको याद रखें। तो इसका जो आंसर था आपका वो पोटेशियम था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स बाय प्लेसिंग द रूट्स इन न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। अगर हम किसी प्लांट को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में उगाते हैं तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोपोनिक्स इज कॉल्ड सॉइललेस कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स में होता है कि वहाँ पर सॉइल का यूज़ नहीं किया था, वहाँ पर एक न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज़ किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है सी इसका, और बोथ आर करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम विदाउट एनी सॉइल जो है प्लांट को ग्रो करते हैं उसमें, जिसमें आपका कोई न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें प्लांट को कल्चर करवाया जाता है, ठीक है, और उसकी ग्रोथ करवाई जाती है। तो वो जो टेक्निक होती है वो हाइड्रोपोनिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी साइनोबैक्टीरिया हो जाती है, ठीक है। उसका कौन सा पार्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो देखिए, उसका पार्ट जो है आपका हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इस तरह से आपकी ये प्रेजेंट होती है, इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो पार्ट है समझ लो बीच वाला, तो ये एक तरह से यहाँ पे हेटेरोसिस्ट होता है। तो ये क्या करता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाइड्रोथोड्स जो है वो गटेशन में हेल्प करते हैं। हाइड्रोथोड्स, गटेशन क्या होता है, जब आपका वाटर की जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि वाटर जो है ट्रांसपिरेशन करता है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो हाइड्रोथोड्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में ही ट्रांसपायर करता है, ठीक है। तो ये गटेशन में हेल्प करता है। तो ये हेटेरोसिस्ट इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच मिनरल एलिमेंट। जो अमोनियम आयंस होते हैं वो किस एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखिए, यहाँ पे दो एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन होता है वो कोई भी मिनरल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपके नेचर में प्रेजेंटली होता है। नेचर में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपके प्लांट्स में कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। तो ये प्रेजेंटली होता है प्लांट्स में, तो ये मिनरल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है अमोनियम आयंस में, तो ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ पैक्टिन ऑफ लैमिला ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को बनाने में, ठीक है, कौन सा एलिमेंट जो है इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। तो देखिए, वहाँ पर यूज़ होता है कैल्शियम यूज़ होता है। कैल्शियम एक बार चेक कर लेते हैं। यस, कैल्शियम होता है यूज़, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जो है पूरी बाहर की बॉडी को, स्ट्रक्चर को मजबूत करता है।
तो सेल वॉल जो है आउटर कवरिंग है किसी भी प्लांट सेल की, ठीक है, उसको मजबूत करने के लिए हम कैल्शियम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आयरन जो है आपका फेरोडॉक्सिन, जो कि आपका PS1 साइकिल में यूज़ होगा और साइटोक्रोम को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखें कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा आयरन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम हैव, जो फेरोडॉक्सिन है और साइटोक्रोम है उसमें क्या चीज़ होती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि आयरन जो है फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम जो है उसमें फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? तो मैंने आपको अभी भी बताया था पीछे कि आयरन उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ वहाँ पर मैग्नीशियम भी होता है, वो भी क्लोरोफिल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो ये भी याद रखें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर, कौन से एलिमेंट हैं इन चारों में से जो राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो क्या मैग्नीज है, क्या मैग्नीशियम है, क्या सल्फ़र है, क्या आयरन है? तो देखिए, मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो आपका राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर टिप डिजीज़, विदर टिप डिजीज़ इज़ ड्यू टू, विदर टिप डिजीज़ जो होती है वो आपकी मार्जिन्स में होती है लीफ की, जिससे कि जो लीफ टिप होती है वो हुक्ड हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है नीचे को। तो याद रखें कि विदर टिप डिजीज़ जो है वो कैल्शियम की वजह से होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ऑप्शन जो आपका ए इसका राइट आंसर है। मैग्नीज़ में जो डिजीज़ होती है, मैग्नीज़ की वजह से वो ग्रे स्पॉट डिजीज़ हो जाती है, ग्रे स्पॉट डिजीज़ हो जाती है। तो ग्रे स्पॉट डिजीज़ याद रखें मैग्नीज़ की वजह से होती है, ठीक है। मैग्नीज़ का एक क्या बोलते हैं, मैग्नीज़ आयन से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर ग्रे स्पॉट डिजीज़ जो होती है वो मैग्नीज़ की वजह से होती है और विदर टिप डिजीज़ जो होती है वो आपकी कैल्शियम की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट्स, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो सिंथेसिस करता है फैट्स की? तो देखिए, एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस कौन करता है? वो करता है आपका सल्फ़र। तो एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस कौन करेगा? सल्फ़र करेगा, ठीक है। इस तरह से याद रखें। आयरन किसका कंपोनेंट होगा? फ्लेवोप्रोटीन्स का, ठीक है। और मैग्नीशियम जो होता है वो सिंथेसिस करता है फैट्स की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। कल फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ इसी के। तो तब तक के लिए जय हिंद। सारे के सारे वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कल का आपने अगर केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन में देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF भी मिल जाएगा इस वीडियो का। तो तब तक के लिए जय हिंद।